हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ्स जिसकी एक्सरसाइज है 9.1 और क्वेश्चन है हमारा 5वां। तो 5वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सहज शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। कैसे प्रदर्शित किया गया है? कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। तो हमें क्वेश्चन बताना है। ये कह रहे हैं कि इस चित्रलेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न जो हैं वो आपको साइड में दिख जाएंगे। तो पहले तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे इन्होंने ये चित्र जो बनाया है, इसमें कक्षाएं कक्षा 8 तक दी है, 1st से 8 तक कक्षाएं दी गई हैं। और ये जो एक चेहरा है, एक स्माइली जो है, उसका मतलब है 4 लड़कियां। ठीक है, तो हम यहाँ पे लड़कियों की संख्या लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितने हैं स्माइली, 1 2 3 4 5 6 स्माइली है, मतलब 6 गुणे 4 कर देंगे तो लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 6 चौक 24 आ जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पे देख लेते हैं कितनी है स्माइली, 1 2 3 4 जो है वो हमारी पूरी है, तो 4 गुणे 4 कर देंगे। और 1 जो है वो हमारी आधी है, तो आधी का मतलब 4 का आधा 2 जोड़ दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 चक्कू 16, 16 में 2 जोड़ा 18 आ जाएगा। अब हम इधर देखते हैं कितनी है स्माइली, 1 2 3 4 5 का मतलब क्या हुआ, 5 चक्को 20, तो 5 की हम गुणा किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 की गुणा किससे हो जाएगी, 4 से हो जाएगी। और आधी है हमारी, यहाँ पे आधी है तो मतलब 2 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 चक्कू 12, 12 में 2 जोड़ा कितना हुआ, 14 हुआ। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं तो 2 है हमारी, तो 2 गुणे हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 हो जाएगा। और फिर हमारा आधा है तो हम इसमें 2 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो 2 10 हो जाएगा। ऐसे ही अब हम यहाँ पे देखते हैं तो कितनी स्माइली है, 4 स्माइली है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 स्माइली है, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, तो मतलब 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 स्माइली है और आधा स्माइली है, ठीक है, 1 गुणे 4 कर देंगे प्लस 2 कर देंगे, 2 किस लिए, क्योंकि इसमें आधी भी है, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो लड़कियों की जो संख्या है कुछ इस तरीके से निकल के आ गई है। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, कह रहा है किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। तो कौन सी जहाँ पे संख्या सबसे कम है तो वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 जो है सबसे छोटा है, 6 जो है वो हमारा सबसे छोटा है, तो न्यूनतम संख्या किस में हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले का आंसर क्या लिख देंगे, कक्षा, ये हमारी कौन सी है, 8, कक्षा 8 में न्यूनतम लड़कियां हैं, न्यूनतम लड़कियां हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो बी वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। तो कक्षा 6 हमारी कहाँ है, कक्षा 6 हमारी ये है, और कक्षा 6 हमारी कहाँ है, कक्षा 6 जो है वो हमारी ये है, और कक्षा 5 जो है वो हमारी ये है। तो ये क्या कह रहे हैं, कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या 5 की लड़कियों की संख्या से कम है, तो 6 में जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा हैं, 6 में 16 हैं, 5 में 10 हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नहीं, क्या लिख देंगे, नहीं, क्या, किस लिए नहीं, यहाँ पे लिख देंगे नहीं, कक्षा 6 में लड़कियां ज़्यादा हैं, ये हम लिख देंगे, लड़कियां ज़्यादा हैं। ये हो गया हमारा दूसरा। अब हम अपना सी वाला देखते हैं। तो सी वाले में क्या लिखा है, कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं। तो कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं, 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कक्षा 7 में लड़कियां, ठीक है,
लड़कियां। तो यहाँ हमारी कितनी लड़कियां हैं? 12 हैं, तो 12 लिख देंगे। तो यही हमारे जो हैं सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा हुआ। तो चलिए करते हैं अपना छठा क्वेश्चन। तो छठा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। तो बिक्री कैसे दर्शाई गई है? इस तरीके से कुछ दर्शाई गई है। फिर ये कह रहे हैं चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हम इनकी बल्बों की संख्या लिख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या कहा है, एक सिंबल जो है बल्ब का, उसका मतलब है 2 बल्ब। मतलब एक बल्ब का मतलब यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है 2 बल्ब। तो हम यहाँ पे बल्बों की संख्या लिखेंगे। कितने बल्ब हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 हैं, और एक बल्ब का मतलब कितना है? 2। तो 6 दूनी 12 हमारे यहाँ पे बल्ब हो गए। ऐसे ही यहाँ पे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं बल्ब। इसकी गुणा हमारी 2 से जब होगी तो कितने बल्ब आ जाएंगे? 8 दूनी 16। ऐसे ही यहाँ पे कितने बल्ब दिए गए हैं? 1 2 3 4। बुधवार को 4 दिए गए हैं। 4 की 2 से गुणा होगी तो हमारा क्या आ जाएगा? 8। ये 2 से गुणा इसलिए हो रही है क्योंकि एक बल्ब का जो सिंबल है उसका मान हमारा 2 है। ऐसे ही हम यहाँ पे गिनते हैं बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 5 आता है। तो 5 की गुणा जब 2 से होगी तो हमारा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे गिनते हैं शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7। 7 की गुणा जब 2 से होगी तो हमारा क्या आ जाएगा? 14। ऐसे ही हमारा शनिवार को 4 आता है। तो 4 की गुणा जब 2 से होगी तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे रविवार को गिनते हैं तो कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 की गुणा जब 2 से हुई तो क्या आ जाएगा हमारा? 18 आ जाएगा। इस सारणी को अब हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारा इतने में ही आ गया है। ठीक है, तो अब अगर आपको प्रश्न दिख रहे होंगे तो इधर आपको प्रश्न जो हैं वो दिख रहे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है? शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? तो शुक्रवार हमारा कहाँ है? ये है। तो शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? 14। तो हमारा ए का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख देंगे शुक्रवार को बेचे गए बल्ब। बेचे गए बल्ब, तो कितने बल्ब बेचे गए हैं? 14। ये आंसर हो गया। अब 20 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? अधिकतम संख्या कह रहे हैं मतलब किस दिन सबसे ज़्यादा हमारे बल्ब बेचे गए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं रविवार को 18 आ रहा है। 18 से ज़्यादा कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे रविवार को। ठीक है, किस दिन बेचे गए? रविवार को। रविवार को अधिकतम बल्ब बेचे गए। अधिकतम बल्ब बेचे गए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है क्या, कहाँ गया? किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी? ठीक है, तो किन दिनों बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी? तो हम यहाँ पे देखते हैं 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है। तो कौन सा दिन आ रहा है? तो ये आ रहा है बुधवार को और ये आ रहा है शनिवार को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बुधवार व शनिवार को बेचे गए बल्बों की संख्या, बेचे गए बल्बों की संख्या कैसी है? समान है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा सी वाला आंसर। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी? तो डी वाला आंसर हम यहाँ कर देंगे किस दिन न्यूनतम थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे कम जो है वो हमारा 8 ही है। ठीक है, सबसे कम हमारा 8 ही है।
तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो हमारा 8 किस दिन आ रहे थे, बुधवार और शनिवार को आ रहे थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बुधवार व शनिवार को बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम चाहे तो यहाँ पे लिख दो 8 थी। ठीक है, ये हम लिख देंगे। अब ई वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल निकालना पड़ेगा कि एक सप्ताह, ये पूरा सप्ताह ही तो दिया गया है, ठीक है, पूरे सप्ताह में कितनी बिक्री हुई तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे कुल बल्ब। तो कुल बल्ब हमारे कितने हैं, तो जोड़ देंगे 12, 2 और 6 जोड़ा हमारा कितना हुआ, यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो 12 + 16 + 8 + 10 + 14 + 8 और +18। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 और 6 कितना हुआ 8, 8 8 16, 16 में 0 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा 20, 20 में 8 जोड़ा 28, 28 में 8 जोड़ा तो 36 हुआ, 3 हासिल लग गया, 3 हासिल इसमें जोड़ा तो 4 हुआ, 1 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ। तो मतलब हमारे कुल बल्ब कितने आ रहे हैं, तो हमारे कुल बल्ब जो आ रहे हैं वो 86 आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या। अब ये कह रहे हैं कितने डिब्बे चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल बल्ब हैं वो एक डिब्बे में जितने बल्ब आते हैं वो हम लिखेंगे। तो एक डिब्बे में कितने बल्ब आते हैं, 9, 9 से जब हम इसको काटेंगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 9, चाहे आपको पता ही होगा 9 नेम 81 होता है। ठीक है, तो 9 नेम 9 डिब्बे की ज़रूरत होगी, 9 डिब्बे। ठीक है, और रह कितने जाएंगे, 9 नेम 81 होता है, तो 5 बल्ब जो हैं वो हमारे रह जाएंगे, 5 बल्ब रह जाएंगे। देखो 9 नेम 81 होता है, मतलब 9 डिब्बे तो हमारे आ गए और 5 बल्ब हमारे रह गए। ठीक है, 5 बल्ब जो हमारे रह गए उनको भी हम एक डिब्बे में पैक कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 10 डिब्बे। तो चाहे तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 डिब्बा। ये जो 5 बल्ब हमारे जो रह गए हैं उनको हम अलग डिब्बे में पैक कर देंगे। तो हमारे 9 और 1 डिब्बा कितना हो गया, 10 डिब्बे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 डिब्बों की आवश्यकता होगी। कैसे आया 10 डिब्बा, मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो 9 को जब 86 से काटा तो 9 ने 81 तो पूरा चला गया, पर रह गया हमारा क्या शेष, 5 शेष रह गया। तो हमने 9 डिब्बे तो पूरे कर लिए। ठीक है, 81 बल्ब तो पैक हो गए। अब हमारे 5 बल्ब जो हैं वो शेष रह गए, तो उन 5 बल्बों को हम छोड़ थोड़ी ना देंगे, उनको भी हमें पैक करना होगा। तो वो 5 बल्ब जो हैं वो एक डिब्बे में पैक हो जाएंगे। तो हमारे 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 डिब्बे हो जाएंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपना कराते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्किप करते हुए मैं अभी आपको एक बात कहना चाहती हूँ। वो बात ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे पता है कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो आप चाहते हैं कि अब दोबारा हमसे पढ़ें। अब आपको चैनल का नाम भी नहीं याद है तो आप खोजते रहते हैं, तो पर आपको चैनल हमारा नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल खोए ना, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ही पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिए इधर उधर। ठीक है, इससे मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन। तो चलिए अब करते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। 7वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो ये क्या है, हमारी फलों की टोकरियां हैं विक्रेताओं की। ये कह रहे हैं चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा
प्रश्न जो है वो क्या कहता है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है किस फल, पहले तो हम अपनी संख्याएं निकाल लेते हैं फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा एक टोकरी जो है उसमें, एक टोकरी का मतलब है 100 टोकरी, एक जो हमारा सिंबल है उसका मतलब है 100 टोकरी। तो यहाँ पे कितने हैं सिंबल, 1 2 3 4, 4 सिंबल है। हम यहाँ पे लिख देंगे संख्या, ठीक है, कुल संख्या। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे 4 है तो 4 की गुणा हमारी किससे हो जाएगी, 100 से हो जाएगी। तो हमारा क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो हमारी कैसी हैं, पूरी हैं, ठीक है, और एक आधी है, आधी मतलब 100 का आधा कर देंगे, 50 कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 500 ये हुआ, 550 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 550। इधर हम देखते कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणे 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हमारी पूरी हैं तो 9 से गुणा कर दिया। एक आधी है तो आधा का क्या लिखेंगे, 100 का आधा मतलब 50, तो क्या हो जाएगा 950। ये हमारा क्या आ जाएगा, 950 हमारा आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस लाइन को, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, 950 आ गया, ठीक है। अब हमारा अगला जो देखते हैं, अगला क्या है, कितनी है टोकरियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणे 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ऐसे ही इधर देखते हैं, 1 2 3 4, तो 4 गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और एक आधी है तो मतलब 50 कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 450 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 450, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोकरियों की संख्या निकाल ली। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला वाला, किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची। तो जिसमें टोकरियां सबसे ज़्यादा होंगी तो वही हमारा नाम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 450 है, यहाँ पे 800, यहाँ पे 950। 950 जो है सबसे ज़्यादा है, तो कौन है, मार्टिन। तो सबसे ज़्यादा बेची किसने है, हमारा आंसर हो जाएगा मार्टिन, ठीक है। फिर हम अब करते हैं बी वाला। तो बी वाला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है, अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची। तो अनवर हमारा कहाँ है, अनवर है हमारा ये। तो अनवर ने कितनी बेची है, 700, ठीक है। तो हमारा 700 हो जाएगा। अब सी वाला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, सी वाला क्वेश्चन कहता है, वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं। तो 600 से ज़्यादा किसने बेची, तो इसने तो 400 बेची, इसने 550 बेची, तो ये सबसे पहला नाम किसका आ जाएगा, अनवर, ठीक है। अनवर ने 600 से ज़्यादा बेची। और देखते हैं तो ये भी 600 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मार्टिन का नाम भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मार्टिन का नाम भी आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं 800 है, तो 800 जो कौन है, रंजीत सिंह। तो यहाँ पे रंजीत सिंह का नाम भी आ जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने 600 से ज़्यादा टोकरियाँ जो हैं वो बेची हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे तीनों क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हुए और आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हुई।